बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख और सुन रहे हैं प्रोग्राम ग़ज़वा हिंद पीर पिंजर सरकार की नज़र में। नाज़रीन कराम, आज एक नई वीडियो के साथ, नई पेशन गोइयों के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो चलते हैं नाज़रीन आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन कराम, पीर साहब कहते हैं कि मरियम नवाज़ मुश्किलात में पड़ गई। फवाद चौधरी ने बहुत बड़ा राज बता दिया। मरियम नवाज़ अपने अब्बू को बचाते बचाते खुद फंस गई। तारीख साज फैसले आने को हैं। सियासत में हलचल हो रही है। मरियम नवाज़ का शटअप कहने पर किसने कॉल लीक कर दी। अच्छे बच्चों की तरह पीटीआई और नून लीग के मुज़ाकरात मुनक्किद करवाओ। शहबाज शरीफ को उकसाना और बजट के बाद असम्बलियाँ तहलील करना इनका प्लान है। हवाओं का रुख तब्दील, हुकूमत के लिए बड़ा सरप्राइज़। कितने खिलाड़ी साथ छोड़ने को तैयार हैं। हुकूमत की सफ़ों में हलचल मची हुई है। जल्द से जुलूस किसी भी वक्त हादसे की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। मोदी कश्मीर से फ़ौज निकालने वाला है। मुँह की खाएगा। अब अवाम की नहीं, हुक्मरानों की कुर्बानी होगी। ग़ज़वा हिंद में किन लोगों पर आग असर नहीं करेगी? जो लोग दुरूद मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, अल्लाह का कसरत से जिक्र करते हैं, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हैं, इन लोगों को आग का नुकसान नहीं होगा। ऐसे लोगों पर दोज़ख की आग भी हराम है। आइंदा चंद हफ्तों बाद मुस्लिम लीग नून बेवा हो जाएगी। पंजाब के अहम तरीन शख्सियत का कत्ल खतरनाक रूप धार लेगा। मियाँ नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, खुर्शीद शाह, बिलावल अब्बाक साफ होकर नहाकर भी आएँ, ये वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। पेशावर कोर कमांडर फैज़ हमीद साहब, गुल हमीद साहब के बाद अब फैज़ हमीद, इनको किसी भी वक्त पाकिस्तान के अखाड़े में उतार दिया जाएगा। फैज़ हमीद अपने दुश्मनों के दांत खट्टे कर देंगे। सदर आरिफ अलवी ज़ेर ज़मीन अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। पीपल्स पार्टी के पंछी नई सियासी पनाहें तलाश करते दिखाई दे रहे हैं। कोई भी अमल, कोई भी पेशन गोई अधूरा छोड़ दिया तो वो मुकम्मल नहीं होता जब तक नूरी इल्म की पढ़ाई ना की जाए। इस पर मुकम्मल तवज्जो दी जाती है, दुआ की जाती है। वाज़े नज़र आ रहा है इमरान खान, कप्तान खान बहुत ही जल्द सियासत की पिच पर सेंचुरियाँ बनाएगा। पक्की बात है, वो सेंचुरियाँ बनाएगा, साथ हैट्रिक भी करेगा माशाल्लाह। जनाब 30 जून 2002 को पीर साहब ने अखबार में कहा था कि इमरान खान अपनी ज़िंदगी की कामयाब तरीन इनिंग्स खेलने वाले हैं। सदर मुशर्रफ सरमायाराना और जागीराना निज़ाम का किला कामा करेंगे, कलीदी किरदार अदा करेंगे। भारत और पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएंगे। अदलिया शहबाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा कर देगी। अदलिया तरीक साज फैसले देगी। फ़ौज थर्ड अंपायर का किरदार अदा करेगी। 17 अगस्त 1988 वाला वाक़या फिर नज़र आ रहा है। पाकिस्तान फलाई ममलिकत बन जाएगा। 24 सितंबर 2014 रोज़नामा खबरा में ये पेशन गोई पीर साहब ने की थी। सुप्रीम कोर्ट के सख्त अहकामात, जरदारी मैदान में कूद पड़ा। सब अंदर जाएंगे। जरदारी नाअहल भी होगा, जेल भी जाएगा, पैसे भी देगा, लेकिन सिंध का रिमोट कंट्रोल साथ ले जाएगा। मौलाना डीजल बहुत जल्द जेल जाएगा। जेल के कैदियों की इमामत करेंगे, इनको बाजमात नमाज पढ़वाएंगे, इनको कुरान मजीद का दर्स देंगे, इनकी दीनी तालीमात में इजाफा करेंगे। मतीउल्लाह शर्म से पानी पानी हो गया। इमरान रियाज ने इनकी ऐसी की तैसी कर दी। मैं आज भी इस खातून को ढूंढता हूँ जिसके मैंने 1000 रुपये निकाले। अब इसको तलाश कर रहा हूँ। किधर मर गया ये यहूदी एजेंट, चोर, नून लीग को बेचने वाला। इसराइली सदर से पाकिस्तान के वफद की मुलाकात। अब देखते हैं इसराइली आलमी दहशतगर्द के वज़ीर आज़म ने क्या जवाब देना है। शरीफ खानदान को धचका। इमरान खान के हवाले से जाली ऑडियो लीक करने के चक्करों में मरियम नवाज की असली ऑडियो लीक हो गई, जिसमें वो मीडिया का कंट्रोल संभालने की वाज़ेह बात कर रही हैं। जाली ऑडियो वीडियो बनाने में मरियम बहुत माहिर है। इस काम में इसने PhD कर रखी है। इसका असर क्या होगा? शहबाज शरीफ का पालतू इंस्पेक्टर, जिसको परवेज़ मुशर्रफ की गिरफ्तारी और मुशर्रफ पर तशद्दुद का मिशन सौंपा गया था, फिर इसका क्या हल हुआ? अंजाम बहुत बुरा हुआ। खान का फुल ड्रा का ऐलान। लॉन्ग मार्च से बाजारों में हलचल, पुलिस रेंजर मुतहरिक हो गई। लॉन्ग मार्च में इमरान खान के साथ क्या होगा और शहबाज शरीफ के साथ क्या होगा? मौत का एक वक्त तय्युन है। वक्त पर मौत आती है। मौत जिंदगी की हिफाजत करती है। जब वक्त आता है तब मौत आ जाती है। जरदारी और मलिक रियाज की मुबैना ऑडियो लीक, दोनों की आवाज़ बिल्कुल वाज़ेह है। 3 साल पहले जो कहा था वो आज सच साबित हुआ। काश इस वक्त इमरान खान मान लेता। कामयाब लॉन्ग मार्च करने के बाद इमरान खान के लिए खुशखबरी, आवाम का बहुत बड़ा समंदर डी चौक पर पहुंच गया। बूढ़ी माएँ GT रोड क्रॉस करके डी चौक पहुंची थीं। स्टेट बैंक का अहम फैसला, चीन का अहम फैसला। पाकिस्तान के हवाले से चीन ने पाकिस्तान पर आंख रखी है। इमरान खान और मलिक रियाज की दोस्ती कैसी है? इमरान खान ने कोई NRO नहीं मांगा था। जरदारी अब बुरी तरह फंस गया। क्या पाकिस्तान अब इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है? अमेरिका के कहने पर इसराइल को तस्लीम करना है। क्या इसराइल इमरान खान को इक़्तिदार में आने से रोक रहा है? अमेरिका भी चाहता है, लेकिन इमरान खान को कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह ताला के सिवा कुछ भी, कोई भी चीज़ हरकत नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने इमरान खान से बहुत काम लेने। अमेरिका, फ्रांस, इसराइल, भारत और बरतानिया को झटका भी देना है। इमरान खान गिरफ्तारी से बचने के लिए पेशावर में छुपा है। इस सवाल पर शाह महमूद कुरैशी ने इनकी तबीयत साफ कर दी। अब तो वो बनी गाला में आ चुके हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा रहे हैं, चाहे पाकिस्तान के जिस इलाके में रहें, अल्लाह की अमान में रहें। इसराइल के वफद में कौन सा पाकिस्तानी शामिल था? शहबाज गुल का किसकी तरफ इशारा है? कप्तान की वार्निंग, अगर इसराइल को तस्लीम किया तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा। लोग परेशान
परेशान है। दुनिया तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। इंसान का हर चीज़ पर कंट्रोल है। एटम बम पर, जहाज़ पर इंसान का कंट्रोल है, लेकिन अल्लाह ताला इन सब पर कादिर है। शहबाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान की इतना अदम इत्मीनान पेश हो सकती है, मतलब जैसा करना वैसा भरना। जैसे इन्होंने इमरान खान के साथ किया वैसे अब शहबाज शरीफ के साथ होगा। अप्रैल में पीर साहब ने कहा था जिस पाँव पर शहबाज शरीफ आया इन पर शहबाज शरीफ वापस जाएगा। जल्द से जरूर किसी भी वक्त नुकसान दे सकते हैं। RSS के जो गुंडे हैं ये मोदी का सर उतार देंगे जब मोदी कश्मीर से 370 हटाएगा। चीनी फौज के कमांडो जदीद असले के साथ, हुर्रियत पसंदों के साथ, बदरी 313 के साथ ये मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं। अब भारतीय फौज अपने फौजियों को ढूंढते फिरेंगे, लेकिन इनको फौजी नहीं मिलेंगे। जिंदा फौजियों को गायब कर दिया जाएगा। तुम देखना होता है क्या। सियासत में हलचल हो रही है, इंतजार की घड़ियां खत्म। जिसकी प्लेटें कम हुई थी वो जब वापस आएगा तो काम हो जाएगा, लेकिन नवाज शरीफ बाहर से बैठकर ही खेलता रहेगा। अब नवाज शरीफ वापस आता नजर नहीं आता। पीर साहब ने ट्रम्प कार्ड फेंक दिया। 21 दिसंबर 2007 को पीर साहब ने कहा था मुशर्रफ का मोर्चा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। चौधरियों के हाथ पंजाब निकल जाएगा। बड़ा ज़ल्ज़ला आने वाला है। मुअत्तिल जजों की रोशन मुस्तकबिल की पेशनगोई भी आ गई। जरदारी पार्टी हमेशा के लिए बंद। जरदारी गिरफ्तार भी होगा, बिलावल भी गिरफ्तार होगा। मुल्क 2018 के बाद सदारती निज़ाम इमरजेंसी और खाना जंगी की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस बनी गाला पहुंच चुकी है। राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, सबका दिमाग खराब है। कोई बम को हाथ नहीं लगा सकता। बस देख सकते हो इमरान खान एक किस्म का बम है। इसको हाथ लगा कर देखो, गिरफ्तार करके देखो, फिर अगर इमरान खान बम साबित ना हुआ तो देखना आप गिरफ्तार करने की भूल कर भी मत करना। हाथ लगा कर देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा, तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। जून का महीना बड़े बड़े सियासतदानों को खा जाएगा। अदलिया हरकत में आने वाली है। बहुत बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं। एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान को घेर लिया जाएगा। फिर बीच में से इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से बड़ा मौजा होगा। पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है। पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इमरान खान का भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सब मामलात को पर्दे के रख दो। ये मामलात, ये काम इमरान खान के हिस्से में है। पाकिस्तान में पेट्रोल का जल थल होगा। हर जगह पेट्रोल ही पेट्रोल होगा। ये काम इमरान खान की हुकूमत में होगा। 5 दिन में हुकूमत जा रही है, या इमरान खान दोबारा लॉन्ग मार्च लेकर आ रहा है। ना हुकूमत जा रही है, ना लॉन्ग मार्च खान लेकर आ रहा है। शहबाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा अदलिया करेगी। हुकूमत ने वहां पर पेट्रोल पंप गिरा दिया। एक साथ 60 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया। किराए बढ़ा दिए गए। अभी 30 रुपए से ज्यादा पेट्रोल महंगा हो चुका है और 45 रुपए से ज्यादा डीजल महंगा हो गया है। ये जो रिलीफ की बात कर रहे हैं ये बस नाम का रिलीफ। जो 2000 की बात कर रहे हैं ये किसी गरीब को नहीं मिलेंगे। ये बस अपनी जेब में जाएंगे। अंदर अंदर से शहबाज शरीफ की हुकूमत इसराइल की हुकूमत को तस्लीम कर रही है। इमरान खान को गिरफ्तार करने का ख्वाब ना देखो। पठान तुम्हें खंभों के साथ लटका देंगे। पठानों ने रूस के जनरलों को उल्टा लटकाया था तो राना सनाउल्लाह किस खेत की मूली है। दरा खैबर पर मुहाफिज खड़ा करने की ज़रूरत बढ़ जाएगी। अब एक मुहाफिज नहीं, पूरी बटालियन खड़ी करने की ज़रूरत है। नाज़रीन कराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम ग़ज़वा हिंद। पीर पिंजर सरकार की नज़र में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।